नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि गव्य विभाग द्वारा जो आम आदमी को पशुपालन के लिए जो राशि दिया जाता है, ऋण दिया जाता है या फिर सब्सिडी दिया जाता है, वो कैसे मिलता है, क्या ऐसा प्रोसेस करें जो फर्स्ट बार में ही आपको मिल जाए। तो सारी प्रक्रिया, पूरी जानकारी ये वन बाय वन करके हम बताएंगे, क्योंकि मैंने इस योजना का लाभ लिया है और मुझे जो लाभ मिला है दूसरी मतलब फर्स्ट स्टेप में नहीं मिला था, सेकेंड बार में मिला है। तो सारी प्रक्रिया हम जानते हैं कि कैसे क्या करना है, किस प्रकार से क्या करें कि मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, गव्य विभाग जो होता है ये पशुपालन के लिए राशि देता है, मतलब पशुपालन के लिए ऋण देता है। दूसरी तरफ कहें कि ये पशुपालन के लिए ऋण तो देता है, प्लस ये आपको सब्सिडी देता है और ये सब्सिडी 50% होता है। यानी कि अगर किसी मतलब कीमत अगर 2 लाख रुपया हुआ, अगर आपका बजट 2 लाख का हो रहा है तो 2 लाख रुपये तो मिलेगा ऋण बैंक द्वारा, लेकिन वो होता है जो 1 लाख रुपया आपको सब्सिडी के रूप में बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपको रिफंड कर देती है। तो कैसे क्या करना है, इस सारी प्रक्रिया बताएंगे एक वन बाय वन करके। सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। जो भी सरकारी ट्रेनिंग करवाया जाता है वहां से अगर ट्रेनिंग आप लेते हैं तो फिर आप इस योजना के लायक बनते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, मेरे पास ये जो है ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। इसमें है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RSEIT, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हर जिला में एक होता है और इस जिलावार आप इसका सेंट्रल बैंक का इसका करवाता है, भारत सरकार द्वारा ये प्रमाणित है और सेंट्रल बैंक इसे रोजगार के मतलब रोजगार सृजन करने के हेतु ये करवाया जाता है। तो ये ट्रेनिंग है, यही एक नहीं है, ये तो फिजिकल रूप से हम लोग का जो मिला हुआ है वो है। दूसरा चीज, एक बेंगलुरु से हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो मिलता है। ये तब जाकर आप क्या करते हैं कि इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको गव्य विभाग का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को जाकर चेक करना है कि इसका फॉर्म फिल करने का डेट कब आता है। ये करीबन जून या जुलाई के आसपास आता है और जब भी आप इसे सर्च करते हैं जून जुलाई के आसपास, मई से देखते रहें। और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होता है न्यूज़ पे या फिर आपको न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे कई तरीके से बताया जाता है। ये आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ कब भरना है, और जहाँ से आप ट्रेनिंग करिएगा तो वहाँ भी क्या होता है कि मिल जाता है सूचना। वहाँ एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में सूचना मिलता रहता है कब क्या करना है। तो आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद में आपको गव्य विभाग के वेबसाइट में इसके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसको गूगल में खोलेंगे तो कैसे फॉर्म फिल होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सारी प्रक्रिया उसमें दिया हुआ है, उसका डेट भी आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं और जब डेट आ जाता है फॉर्म भरने का, तब कैसे क्या करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, उसमें जब आप ट्रेनिंग करने जाइएगा तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो लगता है और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे इंटर किए हैं, मैट्रिक किए हैं, तो ये सारे चीज़ें लगता है। उसके बाद जब ये आप ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फॉर्म भरना होता है, तो फॉर्म भर देते हैं। जो भी आपका ये एक कितना आपका लगने वाला है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है और आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अपना क्या करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं। फॉर्म जब फिल करते हैं, ये दो गाय के लिए करते हैं या फिर 4 गाय के लिए करते हैं, 10 गाय के लिए करते हैं, उसमें सारी चीज़ दिया रहता है। आप अपने अनुसार इसको सिलेक्ट करते हैं और जैसे प्रोजेक्शन आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं वहाँ उस हिसाब से फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है, आपका जो फॉर्म होता है, वो गव्य विभाग द्वारा जिले के जो ऑफिस से वहां पहुंच जाता है और जिले के ऑफिस में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाता है।
और फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगता है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका एक छोटा सा मिस हो जाए ना तो वहाँ से रिजेक्ट कर देता है लोग। इसलिए मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि वहाँ एक भी माइनर गलती ना हो, और आप जब जाएं तो हाँ बिल्कुल सटीक और फर्स्ट बार में आप इस योजना का लाभ ले लें। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं आधार कार्ड। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहले आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड सबके पास है, सब कुछ आधार कार्ड सबके पास रहता है। दूसरा पैन कार्ड, पैन कार्ड भी सब लगभग सबके पास है, और जिसके पास नहीं है वो बनवा सकते हैं। आवेदन पत्र, जो आपने फॉर्म भरा था उस समय एक आवेदन पत्र आपको मिला होगा, जिसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र है। ये आवेदन पत्र आप लेकर जाते हैं, इसे नंबर भी दिया हुआ है, देखिए 45 दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ का ये प्रोजेक्शन का जब हम ले गए थे गृह विभाग में तो वहाँ 45 नंबर पर हम थे, तो वहाँ पे इस पे लगाया गया था। तो ये रजिस्ट्रेशन आप लेकर जाते हैं। दूसरा, जब आप इसको लेकर जाते हैं, इसके साथ में लगाते हैं आवेदन पत्र रहता है, उसकी ज़मीन का करेंट रसीद, आप किसी भी ज़मीन का, जो मतलब 2 फसला हो, 1 फसला हो, या फिर मतलब जो फसल उगाया जाता है उस ज़मीन का, रेसिडेंटल नहीं चलता है, उस ज़मीन का आप क्या करते हैं कि आप रसीद देते हैं। और जब रसीद आप करेंट होना चाहिए, अगर उसमें 1 साल भी बैक है तो नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देता है लोग वहाँ से। तो करेंट रसीद होना चाहिए। उसके बाद शपथ पत्र होता है, एक जो होता है नोटरी से एक शपथ पत्र बनता है, जो 100 रुपये का स्टाम्प पे बनता है। ये देख लीजिए, शपथ पत्र होता है, ये स्टाम्प है, और ये जो है आपका शपथ पत्र है। इसके पीछे भी है जिला गृह विभाग कार्यालय गोपालगंज के नाम से ये बना हुआ है, देख लीजिए। और इस पे स्टाम्प पे शपथ पत्र स्टाम्प नहीं करवाया गया है, तो ये लगता है। अब इसके अलावा जब आप चलिएगा तो आपको सुधा का एक रसीद लगता है, जहाँ सुधा का दूध, यानी कि कोई भी गांव में जो सुधा का एक अपना सेटअप बैठा कर रखा हुआ है, वहाँ पे आपका रसीद कटता है। जब वहाँ से रसीद आप लेते हैं तो उस रसीद पे आपका पर्ची पे नाम रहता है, आप पिछले कितने दिनों से दूध दे रहे हैं, ये सारा ब्यौरा उसके पास रहता है। तो वो लोग पिछली डेट से काट देते हैं, पिछले डेट से काट देते हैं, तो वो रहना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो फिर सेलेक्ट नहीं करता है। मैं उस समय सिलेक्ट नहीं किया था, मेरे पास रहा था, लेकिन मेरा करंट रसीद नहीं होने के कारण मैं पहली बार में रिजेक्ट हुआ था। दूसरा चीज़ है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हमने आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बता दिया है। ये रहा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये रहा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और इसके साथ एक और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, वो आता है कहाँ से, तो अभी पीडीएफ में आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। वो आता है एथी से, बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु से आता है, वहाँ बेंगलोर से वो तैयार होकर आता है। तो जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो एक महीना के बाद हम लोग आया था, तो समय आ जाता है और पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद में आता है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र वहीं जो आपका जितना पढ़ाई किए हैं वो लगा दीजिए, मैट्रिक हो, इंटर है, जो भी है लगा दीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो आपने भर कर दिया है फॉर्म में, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका होता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, गृह विभाग के वेबसाइट पे ये मिल जाता है। देख लीजिए पूरा, ये गृह विभाग के वेबसाइट पे मिल जाता है, आप इसे देख सकते हैं, देख लीजिए पूरा। और ये उसी का है, जहाँ से ये गृह विभाग के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया रहता है कि 2 गाय का या 4 गाय का जो भी है वो दिया रहता है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगला जो आपको लगता है जीविका सदस्य प्रमाण पत्र। आपके घर में अगर कोई जीविका से सदस्य है, जीविका सदस्य प्रमाण पत्र, तो वो आपको देना होता है। जैसे कि मैंने अपनी माँ का जो है बनवाया था, तो ये है जीविका प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको लगता है जाति निवास आय। तो जाति निवास आय पहले ही लगता है, आप पहले इसको बनवा लीजिएगा। जाति निवास आय जो है पहले लगता है, पहले इसको बनवा लीजिएगा। उसका बैंक पासबुक लगता है, जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए वो बैंक अकाउंट का पासबुक लगता है। आपका किसी भी बैंक का हो उससे मतलब नहीं है, आपको का ये बैंक का कोई इसमें रोल भी नहीं है। आपका सिविल सही होना चाहिए, बैंक एक्सेप्ट करता है। जैसे कि गृह विभाग जिसको भेज दिया, जिसको सेलेक्ट कर दिया, वो बैंक डायरेक्ट वो लोन देता है, बैंक उसको नहीं काट सकता है। अगर बैंक काटेगा तो फिर वो फंसने की कगार हो जाएगा, क्योंकि उसका दायित्व है जब गृह विभाग सेलेक्ट कर दिया देना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका सिविल जो है सही होना चाहिए। सिविल अगर डिफॉल्टर है या सिविल किसी प्रकार का दिक्कत है उसमें, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। उसके बाद एक फोटो लगता है,
एक फोटो लगता है, और एक मुखिया का प्रमाण पत्र लगता है। जैसे मुखिया जो होते हैं आपके गांव के, वो एक प्रमाण पत्र बनाएंगे कि हाँ मेरे यहाँ के आप निवासी हैं, जो भी नाम है वो मेरे यहाँ का निवासी है, यहाँ का यहाँ इसका ग्राम पोस्ट यहाँ है। तो इस प्रकार से एक मुखिया द्वारा शपथ मतलब प्रमाणित किया जाता है। तो इतना डॉक्यूमेंट लगता है आपको, और जब ये सब आप पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, तब आप गृह विभाग के द्वारा फोन जब आता है आपके पास, तब जाते हैं गृह विभाग में, तो आपका 100 नहीं 110% आपका सिलेक्ट होता है फाइल, और वो फाइल जहां आपका बैंक अकाउंट है वहां उसको भेज दिया जाता है। भेजने के बाद बैंक से आपको कॉल आता है कि आपका जो फाइल है मेरे यहाँ आया है, आप आकर एक बार विजिट कीजिए बैंक में। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर आपका सिविल टेस्ट करता है। सिविल चेक करने के बाद आपको सारी चीज़ बताता है कि कैसे क्या करना है, उस वैसे आप ट्रेनिंग कर ही लिए है, और उसके बाद वो लोन डिसबर्स करता है। अगर लोन डिसबर्स तो हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी पूंजी लगा रहे हैं और गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि हमको पैसा मिले, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास पूंजी है, तो आप पूंजी होने के बाद भी आप उस सब्सिडी ले सकते हैं। उस अकाउंट में वो पैसा दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतना है, और जब उस पैसा दिखा देते हैं गृह विभाग द्वारा, गृह विभाग को या फिर आप हाँ गृह विभाग को, या फिर आप बैंक का जो मैनेजर है वो तो जानता ही आपके अकाउंट में पैसा है, तब आप फिर सब्सिडी अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी आपको बन जाती है, और आप उसमें सब्सिडी के आवेदन करके आप सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि जो भी पैसा लेना है उसके लिए काम करना है, यानी जिस काम के लिए ले रहे हैं, जैसे गौ पालन ले रहे हैं, भैंस का पालन कर रहे हैं, तो इस प्रकार का आपको काम करना है। ये नहीं कि पैसा ले लिए काम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं हो सकती है, परेशानी हो जाएगा। अगर चेक कर दिया जाए तो फिर आप फंस जाएंगे। हालांकि आपको करना चाहिए जब उस ले रहे हैं, तो वरना बड़े बड़े अमाउंट में पैसा मिलता है बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और किस तरीके से कैसे कैसे हम कौन कौन से स्कीम के तहत पैसा ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम बिजनेस कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं तमाम इस तरह के जो सरकारी योजनाएं हैं उसको लेकर आता रहूँगा, और आपका जो भी चीज़ें समस्या है आप कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा, और सोल्यूशन ही नहीं आपका जहाँ तक हो बनेगा हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।